तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको शुभ दीपावली। होप करूंगा कि आपकी इस साल की दीपावली भाई बहुत ही स्पेशल जाए, जितने भी आपकी इच्छाएं पूरी हो, माता लक्ष्मी आपके घर पे आए एंड अच्छे से सेलिब्रेट करना भाई। ये कुछ अपने बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है, तो आई होप कि आप सबकी दीपावली बहुत स्पेशल जाएगी। वंस अगेन हैप्पी दिवाली सबको, शुभ दीपावली सबको। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ऑल माइटी बॉबी लैस्ली से। तो भाई बॉबी लैस्ली ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर फाइनली आ चुके हैं। बाय द वे भाई मेरी आवाज़ आज भी थोड़ी हार्श होगी, मुझे लगता है यार ये जब सीज़न चेंज होता है तो अब मुझे आपको बता के रखना होगा कि भाई अब आवाज़ मेरी चेंज होने वाली है, बिकॉज एक तो मैं इतना बोलता हूँ एक दिन में एंड ऊपर से भाई ये सीज़न चेंज हो जाता है, मेरी आवाज़ भाई ख़त्म ही हो जाती है, मुश्किल से निकलती है। बॉबी लैस्ली के बारे में हमको आइडिया था भाई कि वो AEW के साथ यानी ऑल एलीट रेसलिंग के साथ में साइन कर चुके हैं, बस ये मैटर ऑफ टाइम वाली चीज़ थी कि वो कब अपीयर होते हैं। आज वो AEW के अंदर अपीयर हो चुके हैं डायनामाइट में। रिंग के अंदर एंड में हमें देखने को मिलते हैं MVP शेल्टन बेंजामिन एंड बॉबी लैस्ली। MVP कहते हैं गेस हुज बैक इन बिजनेस, यानी कि भाई ये लोग वापस आ चुके हैं। हर्ट बिजनेस नहीं है ये है हर्ट सिंडिकेट, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन सेम ही आप मान के चलो। अब बॉबी लैस्ली भाई आए हैं तो पॉप बहुत मिला है एंड वंस अगेन भाई वही बात है कि बॉबी लैस्ली इज द गेम चेंजर फॉर AEW, जिसकी नीड थी टोनी खान को। सो लेट्स सो भाई कि AEW के लिए बॉबी लैस्ली गेम चेंजर हूँ, बिकॉज लैस्ली भाई TNA के लिए भी एक गेम चेंजर थे एक टाइम पे इम्पैक्ट के लिए। तो आई होप कि भाई वो सेम गेम चेंजिंग इसके लिए भी करें अपने AEW के लिए भी, बिकॉज जब तक कॉम्पिटिशन रहेगा WWE भी भाई अच्छा प्रोडक्ट देते रहेगी। तो फिलहाल भाई लैस्ली आ चुके हैं। आपने डेब्यू देखा या फिर नहीं, कॉमेंट करके बताओ। क्वेश्चन ये होगा यहाँ पे भाई कि लैस्ली कितने टाइम तक हाइप में रहेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि AEW टैलेंट ज़्यादा टाइम तक हाइप में रह पाते हैं। तो अगर लैस्ली रह लेते हैं तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। फिलहाल तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि बॉबी लैस्ली हैज़ फाइनली ज्वाइंड AEW, मतलब ज्वाइन तो पहले कर चुके थे लेकिन हैज़ फाइनली अपीयर्ड इन AEW, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये भाई लैस्ली के AEW को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई रिया रिप्ली को लेकर। एंड अनफॉर्चुनेटली रिया रिप्ली भाई इंजर्ड हो चुकी है। अब ये स्टोरी लाइन वाली इंजरी है या फिर रियल इंजरी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि NXT में रिया रिप्ली आई थी एंड वो आई थी वहाँ से पिट के गई थी। लिव मॉर्गन एंड रकील रोड्रिगेज भी वहाँ पे पार्किंग लॉट में चली गई थी एंड रिया रिप्ली को बहुत ब्रूटल इन्होंने पीटा, बिकॉज जो शॉट दिखाया था WWE वालों ने वहाँ पे भाई रिया रिप्ली के चेहरे पे खून दिख रहा था। तो वो तो हमें पता है कि खून नहीं था, लेकिन फिर भी भाई स्टोरी के हिसाब से काफ़ी पीटा लिव मॉर्गन एंड रकील रोड्रिगेज ने, ठीक है। अब ऐसे में भाई इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है WWE की तरफ से। इन्होंने ट्वीट कर, आप लोग देख सकते होगे, developing story following last night's brutal attack at the hands of Liv Morgan and Raquel Rodriguez in the NXT parking lot. Rhea Ripley has suffered a fractured right orbital socket and will be out of action for an undisclosed amount of time. Simply बताएं तो WWE has announced that Rhea Ripley suffered a fractured right orbital socket following Liv and Raquel's attack last night, which will put Ripley out of action for an undisclosed amount of time. अब पता नहीं है कि Rhea Ripley कब वापस आएंगी। इनको जो भाई साइडलाइन कर दिया गया है WWE टेलीविजन से, बता के कि भाई इनको जो है ना इसको राइट ऑर्बिटल सॉकेट इन्होंने बोला जो कि शोल्डर का पार्ट है, ऐसा बोल के इन्होंने रिया रिप्ली को साइडलाइन करा एंड वो अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बाहर रहेंगी, यानी कि कोई आइडिया नहीं कब आएंगी। लेकिन ये तो भाई स्टोरी वाली इंजरी है, सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी में एक और ट्विस्ट है। हमें कई बार देखा है भाई, कई बार ऐसा होता है कि WWE स्टोरी लाइन में एक इंजरी तब दिखाती है जब सुपरस्टार या टैलेंट रियल लाइफ में इंजर्ड हो। तो सेम कहानी यहाँ पे रिया रिप्ली के साथ में। रिया रिप्ली डज हैव एन इंजरी बिहाइंड द ऑनगोइंग स्टोरी विथ लिव मॉर्गन बट नो कंफर्म्ड स्पेसिफिक्स एट दिस टाइम। PW इंसाइडर का कहना है कि रिया रिप्ली एक्चुअली में एक इंजरी से सफ़र कर रही हैं एंड ये स्टोरी लाइन से अलग है, रियल लाइफ में भी वो इंजर्ड हैं। तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि कैसी इंजरी है कैसी नहीं, लेकिन वो इंजर्ड है, तो इसलिए WWE ने भाई स्टोरी के अंदर भी एक इंजरी दिखा दी ताकि वो रिया रिप्ली को टाइम ऑफ दे सकें। ये सेम हुआ था भाई रेसलमेनिया के बाद भी, तो रिया रिप्ली के साथ ये चक्कर थोड़ा है। सो लेट्स होप कि भाई जब वो वापस आए तो फिट एंड फाइन वापस आए एंड इसके बाद इनको ये जाना ना पड़े, बिकॉज CM पंक वाली थोड़ी सी कंडीशन इनकी हो गई है। आती है रिया रिप्ली, फिर उसके बाद इंजर्ड होकर जाती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर इंजरी हो जाती है। तो ये चीज़ सही नहीं है भाई किसी भी टैलेंट के लिए। जब आप स्पेशली भाई इतना वर्क करते हो, इन रिंग वर्क करते हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह है रिया रिप्ली को लेके एक बैड न्यूज़। अब लेट्स सी भाई कब वापस आती हैं। शायद हो सकता है कि WWE यहाँ से भाई अब रेसलमेनिया के लिए भी इनके फ्यूड एक्सटेंड करे, लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली की, हू नोज। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। इन्होंने अटैक करा है रिया रिप्ली के ऊपर भाई, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नहीं। बात करने वाले हम लोग भाई इनके WWE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लिव मॉर्गन कंफर्म करती हैं कि वो WWE के साथ वापस से री साइन कर चुकी हैं। इम्पॉल्सिव पॉडकास्ट में आई थी वो लोगन पॉल के साथ में एंड कहती हैं कि वो WWE
WWE के साथ एक 5 साल के मल्टी ईयर डील के अंदर आ चुकी हैं एंड ये डील डेफिनेटली भाई एक इनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल डील होगी। WWE ने डेफिनेटली इनको एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफर किया होगा एंड काफ़ी अच्छा वर्क भी है। लिव मॉर्गन का ऑल्सो अभी विमेंस चैंपियन भी है, सही वर्क कर रही है। साथ में एक अपडेट भी आई थी कि अब WWE फीमेल टैलेंट्स को भी मेल टैलेंट्स की तरह ही पे कर रही है। तो अगर भाई दोनों की पे सिमिलर है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि शायद लिव मॉर्गन भी मल्टी मिलियन बना रही होंगी भाई एक साल में। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है लिव मॉर्गन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स के भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके अपडेट है। कोडी रोड्स ने जब भाई WWE के साथ डील साइन करी थी तो ये डील उनके लिए कितनी प्रॉफिटेबल थी इसके बारे में कमेंट करते हैं कोडी रोड्स। फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट में कोडी कमेंट करते हैं, आप देख सकते होगे। कोडी रोड्स रिवील्स दैट अपॉन रिटर्निंग टू WWE in 2022 he signed a contract that was 15 times more in pay than what he was making during his first run with the company। फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट पर अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए कोडी कहते हैं कि जब मैं वापस आया था 2022 रेसलमेनिया 38 में, उस टाइम जो मैंने डील साइन करी थी वो इतनी प्रॉफिटेबल थी, इतनी ज़्यादा थी कि भाई वो 15 टाइम्स ज़्यादा अर्न कर रहे थे अपने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट से। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट इनका भाई स्टार डस्ट के तौर पे था जब वो WWE के अंदर थे। 2016 के बाद वो चले गए थे। इसके बाद जब 6 साल बाद वापस आए तो भाई इन्होंने जो डील साइन करी वो 15 टाइम्स मोर प्रॉफिटेबल थी। यानी कि सपोज अगर ये $1 लाख साल के बना रहे थे, जो कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, 1 लाख से तो काफ़ी ऊपर बना रहे होंगे, लेकिन सपोज अगर $1 लाख भाई ये 1 साल का बना रहे थे तो अब उसका 15 गुना यानी कि $1.5 मिलियन ये पर साल का बना रहे हैं। लेकिन वो $1 लाख बनाते नहीं थे पहले भी भाई। आई एक्सपेक्ट कि वो $5 लाख के आसपास तो इतना तो कमाते होंगे साल में, यानी तो 3 नहीं तो 3.5 लाख। लेकिन अब भाई उसका 15 गुना आप करके देख लो कि अब कितना कमाते होंगे कोडी रोड्स पर ईयर। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल डील है ये कोडी के लिए एंड डिजर्व भी करते हैं भाई। काफ़ी स्ट्रगल करा है इस पिछले 6-7 साल में कोडी ने अपना रास्ता बनाया WWE में आने के लिए, तो इतना तो डिजर्व डेफिनेटली करते हैं एंड अभी आगे भी और सक्सीड करेंगे एंड लेट्स होप कि वो हील बन जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ यार, बस ये डिमांड मेरी पूरी कर दो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। क्या लेसनर भाई अपीयर हो सकते हैं क्राउन जूल में? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, मतलब बिल्कुल नेग्लेजेबल है ही नहीं ऑलमोस्ट। लेकिन इसके बारे में भाई बिल एप्टर कमेंट करते हैं रसल वोट्स Q&A में। इनका क्या कहना मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि भाई ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्राउन जूल के अंदर ब्रॉक लेसनर को। इन्हें लगता है कि मे बी शायद ब्रॉक क्राउन जूल में आ जाए। लेकिन वही रसल वोट्स का कहना है कि भाई वही लीगल इशूज़ हैं, WWE वाले कुछ तो मैनेज अगर करेंगे तो देन ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि लेसनर का रिटर्न हो, लेकिन क्राउन जूल के चांसेस नहीं है। तो सेम पैनल पे भाई बिल एप्टर थे एंड रसल वोट्स थे। रसल वोट्स का कहना है कि क्राउन जूल में चांसेस नहीं है, बिल एप्टर का कहना है कि चांसेस हैं हू नोस में भी अपीयर हो जाए। तो भाई मैं तो बिल्कुल रसल वोट्स पे बिलीव करता हूँ। बिल एप्टर इतना एक्यूरेट आजकल नहीं है। मेनली भाई बिल एप्टर इंटरव्यूज़ वगैरह अपने टाइम पे ज़्यादा लिया करते थे, तो इसलिए उनको इनसाइडर हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल इनकी कुछ रिपोर्ट सही होती है। सो हू नोस भाई, फिलहाल ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये भी काफ़ी कम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस हैं लिसनर के भाई क्राउन जूल में अपीयर होने के। ये चीज़ आई थी भाई निकल के सामने इंटरनेट पे, सो आई थॉट आपके साथ शेयर कर देते हैं। एंड फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एक बार फिर से भाई आप सभी को शुभ दीपावली। थोड़ी सी आवाज़ इग्नोर करना, सुबह में भाई और एक्सेस हार्ड हो जाती है, थोड़ा हार्श आपको सुनने को मिलेगा, सो इग्नोर करना थोड़ा सा। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।